नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आने वाली नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि 2 अप्रैल 2022 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापना वगैरह करना, ये सब तो आपको पता लग ही जाता है कि कैसे कैसे पूजा अर्चना की जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम नवरात्रि में पूजा तो माता की करते हैं, लेकिन घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं। भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ तक कि ऐसी नौबत भी आ जाती है कि अंतिम दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है या घर में इतना ज़्यादा कलेश बढ़ जाता है जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम कारण और निवारण दोनों जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक का मतलब ये है काम, व्यापार, नौकरी सब ठीक चल रही है, पति पत्नी के बीच में कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, बच्चों को कोई नशे की आदत नहीं लगी है, कोई आपका बड़ा कोर्ट केस नहीं चल रहा है, घर में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसका निवारण आपको ना समझ में आता हो। समस्या सबके घर में होती है, लेकिन ऐसी समस्या ना हो जिसका निवारण आप लोगों की पकड़ से बाहर हो। तो आप सारे काम करिए जो अदर यूट्यूब चैनल पर बताए जाते हैं, या जो भी जितनी भी आपकी समझ है जिस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में दिक्कत जैसे पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा हो जाना, मारपीट हो जाना, पुलिस थाने तक हो जाना, घर में किसी व्यक्ति की आदतें इतनी खराब होना कि आप तो व्रत रखना चाह रहे हैं लेकिन आपके पतिदेव नॉनवेज खाने पर उतारू हैं, मानते ही नहीं है कि नवरात्रि नाम का भी कोई त्यौहार होता है, न माता में कोई उनका भरोसा है। अगर पहले से घर परिवार में नेगेटिव ऊर्जा की समस्या थी और नवरात्रि में पूजा करने के बाद आपकी समस्या बढ़ रही है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपके घर परिवार में बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, सिर्फ पढ़ाई तो छोड़िए, बच्चे नशे की आदतों की तरफ जा रहे हैं और ऐसी ऐसी आदतें पकड़ रहे हैं जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते, जबकि आप एक बहुत सम्मानित परिवार के व्यक्ति हैं। आपके घर परिवार में इनकम ऑफ सोर्स कम होते जा रहे हैं, नौकरी में समस्या ज़्यादा आ रही हैं, व्यापार में समस्या ज़्यादा आ रही हैं, या ऐसी समस्या है जिसका निवारण आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे होगा। नकारात्मकता से संबंधित जो लक्षण है उसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो ललित ज्योतिष समाधान पर जाकर उसको देख सकते हैं। किसी व्यक्ति का स्वभाव आपके घर में इतना बदला हुआ है कि आपको समझ नहीं आता कि ये वही इंसान है जिससे आपने शादी करी थी। पति या पत्नी, वो कोई भी हो सकता है। खाने पीने की आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं और आपको ऐसा लगता है कि जीवन आप जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। बहुत सारे लक्षण इनमें नकारात्मक ऊर्जा के तरफ इशारा करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि पूजा तो आप माता की कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या फिर भी हल क्यों नहीं हो रही। देखिए, इनमें चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सुने और नोट भी कर सकते हैं। जब आप नवरात्रि के दिनों में माता को किसी प्रकार का भोग लगाते हैं तो वो भोग माता तक तो जाता नहीं है। यानी कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वो किसी तांत्रिक द्वारा भेजी गई है, चाहे वो अपने आप आपके साथ लग गई है, चाहे वो शादी से पहले लगी हुई है, और जब आप नवरात्रि के दिनों में अपनी पूजा पाठ का रूटीन बढ़ाते हैं, या यूं कहूं कि आप अपने आप को या अपने परिवार को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाएं बेचैन हो उठती हैं कि आखिर ये व्यक्ति ठीक ही कैसे हो सकता है, और वो अपने बिल्कुल प्रचंड रूप में आकर आपके घर में ऐसा माहौल कर देती हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैंने ये पूजा ही क्यों करी। या बहुत से लोग आपको ऐसी सलाह देते हुए मिल जाएंगे
कि पूजा करने से समस्या हो जाती है, या आपका माइंडसेट, आपके विचार ऐसे बन जाएंगे कि पूजा करनी ही मुझे नहीं चाहिए। अब क्या सच में पूजा करना गलत है या क्या हुआ? इसमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली मैं आपको ये बताता हूं। आप इन दिनों में भोग ना दें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि माता के प्रति नवरात्रि में बहुत स्नेह उमड़ आता है तो तरह तरह का कोई बड़ा भोग उन्हें लगा देते हैं, जबकि आपके घर में पहले से बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तब की बात है, सब कुछ ठीक है तो आप माता को जो मर्जी चढ़ाइए। अब आप भोग लगाए जा रहे हैं और वो जो नकारात्मक शक्ति है वहां माता के स्थान से पहले खड़ी है, क्योंकि तांत्रिक अपनी शक्तियों द्वारा अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को पहले खड़ा कर देते हैं और वो नकारात्मक शक्तियां भोग ले लेके इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि फिर वो आपकी समस्याओं में बढ़ोतरी करती ही रहती हैं। तो सबसे पहले आपको भोग नहीं लगाना। अब बहुत से लोग कहेंगे भोग नहीं लगाएंगे तो पूजा कैसे करेंगे? देखिए, जो दुर्गा माता, जो माता काली इस पूरी ब्रह्मांड की माता है, यानी कि ना सिर्फ हमारी बल्कि पशु पक्षियों की, मछली की, हर जीव जंतु की माता है, उसको आपके भोग से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। यही सच्चाई है। भोग देना अच्छा है जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन भोग से ही हम किसी देवी देवता को पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं कर सकते, तो भोग ना दें। अब हम क्या क्या कर सकते हैं वो आप समझिए, ताकि आपको नवरात्रि में पूजा करने से लाभ मिले। फास्टिंग आप जरूर करें, व्रत ज्यादा से ज्यादा रखें। अगर आप 9 के 9 व्रत रख सकते हैं या रख सकती हैं तो जरूर रखें। इन दिनों में आप दान पुण्य का काम करें, चैरिटी करें, पशु पक्षी की सेवा करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। ये सब आपके कर्म बंधन में जुड़ जाते हैं और जब भी आपके ऊपर कोई बुरी ग्रह दशा आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो ये सभी उसमें जुड़ जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे झूठ ना बोलें, सच बोलने का प्रयास करें। जो भी जीव जंतु आपकी एक्सेस में हैं और आप उनकी सेवा कर सकते हैं ज़रूर करें, या जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दिनों में आपको माता के नाम का जाप करना है। जाप भी कैसा? मानसिक जाप, यानी कि होठ और जुबान उस समय पर आपकी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। मेडिटेशन नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, ध्यान नहीं लगाना कहीं, जाप करना है, मानसिक जाप। आप एक स्थान पर बैठ के करिए, आप चलते फिरते करिए। इन 9 के 9 दिनों में आप माता को अपने आप को समर्पित कर दीजिए जाप के माध्यम से। माता का बीज मंत्र आप ले सकते हैं। जैसे माता दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं तो ओम दुंग दुर्गाय नमः ये मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग अधिकतर यही पूछते हैं कि इसके नियम क्या हैं। इतना समझ लीजिए, सबसे जो जरूरी नियम वो आपका जाप है। बस एक आसन होना चाहिए। बस माला ले सकते हैं रुद्राक्ष की, नहीं ले सकते तो कोई कंपलसरी नहीं है, बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। पूजा करते समय एक संकल्प लगा सकते हैं, माता दुर्गा आपके नाम से जाप करने जा रहा हूं या जा रही हूं, इसको स्वीकार करें। कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरी जाप का फल ना खा पाए, आप ही मेरे इस जाप को स्वीकार करें। जाप करते समय मेरा मार्गदर्शन करें माता, मेरी रक्षा करें। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूं या करती हूं। आप जो भी दिखाएंगी, अच्छा या बुरा, मैं सब कुछ स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी। इस प्रकार का संकल्प लगा के आप जाप करिए। देखिए, आपके जीवन में जो भी आपकी समस्याएं चली आ रही हैं, माता रानी ज़रूर इस तरीके से ज़रूर हल करेंगी। हो सकता है किसी भाई बहन को कुछ मेरे तरीके पसंद ना आए, लेकिन जो भाई बहन इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये तरीका इस नवरात्रि में अपना के देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें और इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ आपके साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।